हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू। अगर आप सभी सीजी टेट, सी टेट, आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण टॉपिक से जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो एग्जाम में हमेशा से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें सभी ऑप्शन क्या लगते हैं, सही लगते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपको वीडियो में बताए गए प्रश्नों को समझने में आसानी हो, ठीक है, और डिटेल में आपको समझ में भी आए ये समाजीकरण टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? सीखना यानी कि हो जाएगा अधिगम, ठीक है, सीखना यानी हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी बंडूरा या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन सी बंडूरा ने दिया था, ठीक है। इन्होंने मॉडलिंग का सिद्धांत भी दिया है, ये मॉडलिंग के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने मॉडल का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने अपने एक बोबो डॉल पर क्या किया था, इसका परीक्षण किया था। प्रश्न 2, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है ना? किसके द्वारा विकसित कर सकता है? ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके या ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार करेगा? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके। क्योंकि विद्यार्थी के लिए जो शिक्षक होता है वो आदर्श होता है ना, क्योंकि शिक्षक चाहे गलत बता दे, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सही ही मानते हैं हमेशा। तो शिक्षक का बर्ताव ऐसा हो कि वो विद्यार्थी पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिससे कि, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो शिक्षक शिक्षक की शिक्षक को विद्यार्थी जो है वो शिक्षक को आदर्श रूप में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा का या ऑप्शन डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो साधन तो तीन प्रकार के हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, तीन प्रकार की होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या आ जाएगा? तो परिवार आ जाएगा, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा में परिवार आ जाएगा, ठीक है। औपचारिक शिक्षा हमें कहाँ मिलेगी? स्कूल से, ठीक है, या फिक्स जहाँ पर क्या हो, जगह हो, ठीक है, फिक्स टाइमिंग हो, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। तो परिवार एक साधन है किसका? तो अनौपचारिक शिक्षा का। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर देख सकता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर, यहाँ पर सीखता आएगा ना, ठीक है, सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम या ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम
कहते हैं। ठीक है, इसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और सामाजिक अधिगम किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिसमें कि व्यक्ति क्या होता है, व्यवहार, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, यानी कि एक प्रकार से नकल करके। ठीक है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, या ऑप्शन डी सानिध्य की आवश्यकता। तो बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, इसका संबंध होता है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता का भी संबंध होता है, सानिध्य की आवश्यकता का भी संबंध होता है। लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये तो शारीरिक क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, या ऑप्शन डी तटस्थ। तो जब भी बच्चा, है ना, जब भी बच्चा क्या होता है, दुनिया में आता है, तो सबसे पहले उसकी अंतःक्रिया किससे होती है? तो परिवार से होती है। ठीक है, और परिवार में भी अपने माता पिता से सबसे पहले होती है, और उसमें भी माता से सबसे पहले होती है। ठीक है, तो इसमें माता पिता जो होंगे वो सीखने की प्रक्रिया में सबसे आगे होंगे, है ना, अग्रोन्मुखी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? ऑप्शन ए परिवार से, मतलब किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, या इन सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से। ठीक है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी, और साथियों से भी सीखते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण क्या होता है पहले देखते हैं। समाजीकरण समाज में अनुकूलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समाज में अनुकूलन स्थापित करना, आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समाज में अनुकूलन स्थापित करना ही क्या होता है? समाजीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चा सक्रिय सदस्य कब बनता है? तो ऑप्शन ए किशोरावस्था में जब हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बताना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो समाजीकरण से तात्पर्य क्या होगा शिक्षा के संदर्भ में? ध्यान देंगे, शिक्षा के संदर्भ में तो सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, ये समाजीकरण में नहीं होगा। ठीक है, अपने सामाजिक मानदंड बताना, ये भी नहीं होगा। बड़ों, समाज में बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन, ध्यान देंगे अनुकूलन
और समायोजन। मतलब कि जैसे कि आप देखो, आप समाज में रहते हो एक, ठीक है, तो यदि आप समाज में नियमों को जबरदस्ती पालन करोगे, ठीक है, तो वह क्या होगा, समाजीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपको वहां अनुकूलित होना ज्यादा जरूरी है, आपका वहां समायोजन होना उन चीजों में ज्यादा जरूरी है। तो समाजीकरण से तात्पर्य क्या हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरा प्रिय वस्तु, ऑप्शन सी मेरा पड़ोस, या ऑप्शन डी मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या होगी एक बच्चे के लिए, तो उसका परिवार होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या, ऑप्शन डी संचार माध्यम। ठीक है, तो बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम, लेकिन यहाँ पर विशेष पूछा गया है, ध्यान देंगे, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब बालक देखो, जब बच्चा क्या करता है, अकेले तो खेलता नहीं है, है ना, ग्रुप में अपने साथियों के साथ समूह में खेलता है, तो बच्चों के साथ ही खेलेगा ना, तो जिससे उसका सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ठीक है, अलग अलग बच्चों के साथ घुल मिल कर खेलेगा तो उसका सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो ऑप्शन ए खेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर सत्य पूछा है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधक कैसे होगा भाई, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावित होते हैं ना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ये तो और नेगेटिव है। शिक्षार्थी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, एक ही तरीके से कैसे सीखेंगे सब चीज को। ऑप्शन डी, खेलने संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलने या खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो सत्य कथन पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल। ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, या ऑप्शन डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, वैसे तो होता सभी में है समाजीकरण, ठीक है, सभी में समाजीकरण होगा, लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे अधिक गहन, ठीक है, गहन और जटिल पूछा है, तो ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह भी सहायता करती है। ऑप्शन ए दुश्चिंता, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी मूल्य द्वंद, ऑप्शन डी आक्रामकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजीकरण भी सहायता करती है। ठीक है, सीखने को सुगम बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो इन तीनों ही कारणों से वो अस्वस्थ होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ठीक है, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक योगदान कौन करती है सामाजिक परंपराओं के स्थानांतरण में? तो ऑप्शन ए परिवार। क्यों? क्योंकि परिवार से ही हमारा क्या होता है, सामाजिकरण प्रारंभ होता है ना, प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान। ऑप्शन ए विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऑप्शन बी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, या ऑप्शन डी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण। संचरण का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर स्थानांतरण से ना, स्थानांतरण, स्थानांतरण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लेबलों में समायोजित करना ये तो गलत है, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा, और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना ये भी नहीं होगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना ही क्या है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ठीक है, प्रमुख कारक है ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या होगा? तो परिवार होगा। ठीक है, सबसे पहले कारक परिवार ही होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए मूल्य और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन बी आनुवांशिक संचरण, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ऑप्शन डी कौशलों का अर्जन। तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करते हैं, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को भी सीखते हैं, और कौशलों का अर्जन भी करते हैं। लेकिन आनुवांशिक संचरण या आनुवांशिक स्थानांतरण समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है? ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना, ऑप्शन बी विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऑप्शन सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या ऑप्शन डी सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही कथन नहीं होगा कौन सा? तो ऑप्शन बी विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ठीक है, प्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र जो होता है ना वो, तो कक्षा हमेशा क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, प्रजातंत्र पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन डी समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन बी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ऑप्शन सी घुलने मिलने तथा समायोजन की, ऑप्शन डी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की। तो समाजीकरण द्वारा कभी भी समाज की संस्कृति की आलोचना करना हमें नहीं सिखाती है ना, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये भी नहीं है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की,
उससे भी ज्यादा, ये दोनों से ज्यादा पॉजिटिव आंसर होगा ऑप्शन ए। सामाजिकरण एक प्रक्रिया जो हमें मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी कदाचित सत्य है, ऑप्शन डी असत्य है। तो जब भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऐसा नहीं होता विद्यालय में, है ना, बात करने का अवसर देगा बच्चों को, ठीक है, लेकिन खूब बातें करना और हर समय बातें करना इसका अवसर नहीं देता। ऑप्शन बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। नहीं, जो बच्चे की जिज्ञासा है, बच्चों के मन में प्रश्न आए, तब वो शिक्षकों से बात करे, उस प्रश्न का, है ना, उत्तर पूछे, ये होगा। ऑप्शन सी प्रीति को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर ऑप्शन डी विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी में से एक है। कौन सा कथन सही है? तो प्रीति को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात से ज्यादा सही क्या होगा? विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। जैसे कि आप देखो कि जहां आपकी बातों को सुना जाता है ना, आप वही बात करते हो, है ना, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, स्कूल हो, या फिर आपका घर हो। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए जो प्रीति है वो विद्यालय में काफी बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ऑप्शन बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, ऑप्शन सी समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो जो समाजीकरण है वो मैंने पहले भी बताया है, अनुकूलन होता है ना, समाज में अनुकूलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन स्थापित करना। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।